ग्रह हमारे जीवन पर पूरा पूरा असर डालते हैं, परंतु कौन सा ग्रह हमारे जीवन में किस उम्र में सबसे ज़्यादा असर डालेगा, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। मित्रों, हम सभी जानते हैं जब ग्रह की अपनी महादशा या अंतर्दशा या परतंत्र दशा आती है तो ग्रहों का विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। परंतु जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं घटने का जो एक समय होता है, विशेष समय, जिसे ग्रह की मैच्योरिटी एज भी कहा जाता है, पर अक्सर घटित होता है। या आम सामान्य भाषा में आप ये समझ लीजिए कि कौन सा ग्रह किस उम्र में सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसका ज्ञान ज्योतिष के विद्यार्थियों को होना बहुत आवश्यक है। आइए इसे समझते हैं। 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो तुरंत कॉल करें। 9 ग्रहों में से सबसे पहले हम समझते हैं सूरज को। ये जो सूरज ग्रह है, सूर्य ग्रह है, ये हमारे 22वें वर्ष में एक्टिव, स्ट्रॉन्ग एक्टिव होता है। यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में सूरज जिस भाव में भी बैठा है उस आधार पर डिसाइड होता है कि यह ग्रह कब आपके जीवन में सर्वाधिक असर डालेगा। अब इसके सूत्र को समझ लीजिए। यदि ग्रह स्ट्रॉन्ग है, यदि ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मजबूत है, बलवान है, तो यह अपने निश्चित समय में सर्वाधिक असर डालेगा। जैसे यदि कोई युवा ऐसा है जिसका सूर्य बली है, सूर्य कुंडली में बलवान है, तो निश्चित रूप से 22वें वर्ष में वह सूर्य ग्रह अपना सर्वाधिक असर देगा। 22 वर्ष के बाद भी वह अपने अच्छे परिणाम देता रहेगा। या आप इसको समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं कि ग्रह अगर आपकी कुंडली में फेवरेबल स्थिति में है और बलवान है, मजबूत स्थिति में है, तो वह जो मैं आज उम्र बताऊंगा ग्रहों की, उस उम्र से अपना सबसे बढ़िया असर देने में कामयाब होता है। सूर्य के जागने का समय यानी कि 22वां वर्ष, सूर्य के जागने का मतलब अब सूरज 22 वर्ष की आयु के बाद से उसको पूरा पूरा मदद कर रहा है, अपने पूरे एट्रीब्यूट्स दे रहा है। ग्रह जिस भाव में स्थापित है वहाँ के असर अच्छी तरह से दे रहा है। दूसरे नंबर पर है चंद्रमा। चंद्रमा मित्रों 24वें वर्ष में अपना असर देता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका का चंद्रमा बलवान है तो 24वां वर्ष उसके जीवन में परिवर्तन का वर्ष होगा, उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। फिर आता है मंगल। मंगल 28वें वर्ष के अंदर अपना असर पैदा करता है, और मंगल से भी पहले आना चाहिए शुक्र। शुक्र जो है 25वें वर्ष में अपना असर पैदा करता है। फिर आता है गुरु। गुरु जो है 32वें वर्ष में अपना असर देता है। वैसे गुरु का समय 16 वर्ष और 32 वर्ष 2 टाइम पीरियड होते मित्रों। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु शुभ होकर के बलवान अवस्था में
योगा कारक स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप जब 16 वर्ष के होंगे सभी से अपना पॉजिटिव असर बिखेरना शुरू कर देगा और 32 तक आते आते वो अपने टॉप पोजीशन के ऊपर होगा। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में गुरु कुछ ना कुछ परेशानी में है या थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था का है, तो वह अपने पहली साइकिल में असर ना देकर अपने दूसरी साइकिल में असर देता है। यानी कि 16 वर्ष की आयु में असर अच्छा ना देकर अपितु जब वह 32 का हो जाएगा, जब ज़्यादा असर कारक होगा। अगर गुरु बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है तो वह अपने फ्रूटफुल रिजल्ट्स 32 के बाद भी नहीं देगा। ये सूत्र बड़े गहरे हैं। बुध 34वें वर्ष में अपना असर देगा। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बुध अच्छा है तो वह 34 वर्ष की आयु के बाद से उसको प्रैक्टिकल बना देगा, लेन देन का पक्का खिलाड़ी बना देगा। वह हर चीज स्वार्थवश होकर के देखेगा। फाइनेंस के मामले में हिसाब किताब का पक्का होगा। बुध ग्रह को मुनीम जी वाला ग्रह भी कहते हैं। लेन देन का हिसाब बराबर रखता है, चाहे वो रिश्ता नाता ही क्यों ना हो, फिर भी वह हिसाब किताब नहीं छोड़ता। शनि 36वें वर्ष में अपना असर दिखाता है। राहु 42 की एज में, लास्ट केतु 48वें वर्ष की एज में अपना असर दिखाता है। मित्रों, ये ध्यान से समझें। ये आपने उम्र के वर्ष देख लिए। सूरज 22वां, चंद्रमा 24वां, शुक्र 25वां, मंगल 28वां, गुरु 32वां, बुध 34वां, शनि 36वां, राहु 42वां, केतु 48वां वर्ष। इन्हें याद कर लीजिए। यदि इन 9 ग्रहों में से आपका सबसे पहले आपने छांटना है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक बलशाली है। जो ग्रह आपके सर्वाधिक बलशाली है, आप समझ लीजिए आपका उस ग्रह से रिलेटेड जो उम्र होगा वो आपके लिए परिवर्तनकारी होगा और वह परिवर्तन बड़ा शुभ होगा। आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल मजबूत है। मंगल मजबूत है तो मंगल का समय कौन सा है? 28वां साल। तो निश्चित रूप से उसका भाग्योदय का समय 28वां वर्ष होगा। 28 की उम्र तक वह व्यक्ति हो सकता है स्ट्रगल करे, पर 28 के बाद वह जीवन में तरक्की उन्नति का मार्ग पकड़ लेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से आपने इन ग्रहों को समझना है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि शक्तिशाली है तो क्या उम्र आएगी? 36। जब तक ऐसा व्यक्ति 36 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता, उसके जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष की स्थितियां लगातार बनी रहेंगी। पर जैसे ही वो 36 क्रॉस करता है, उसके जीवन का मार्ग खुल जाता है। तो मित्रों, ये जो ग्रहों की उम्र यानी कि ग्रहों के सर्वाधिक असर पैदा करने का जो समय है, वो जो फलादेश करने की कई टेक्निक्स में उपयोग में आता है। तो ग्रह आपके
किस आयु पक्ष में कब ज़्यादा असर पैदा करेगा, ये इस सारणी से आप देख सकते हो। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।